सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूं जो शायद जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं खूब मन लगा करके पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम जो बड़ी कॉमन है और जेन्युइन भी है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको फेस करते हैं जब भी वो एग्जाम देने बैठते हैं। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कोई भी एग्जाम जब, क्योंकि हमने एग्जाम की बात कर ही ली, तो जब भी आपको कोई एग्जाम देना होता है तो उससे पहले आपको एक सिलेबस दिया जाता है जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जिसकी आप तैयारी करते हैं, खूब मन लगा करके करते हैं। बट एट दैट मोमेंट जब उस एग्जाम में आप बैठते हैं, जब आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं, तब आपको सडनली रियलाइज होता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, यू नो कि आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको फील होता है आई एम ब्लैंक। और उस ब्लैंकनेस की वजह क्या होती है? देखिए, सिलेबस को पढ़ना एक अलग बात होती है, एग्जाम में उसको ठीक ठीक लिखना ये एक अलग बात होती है। जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए आपका माइंड आपको बोल देता है कि यस आई हैव लर्न, मैंने इसको लर्न कर लिया है। बट द पॉइंट इज, क्या सच में आपको याद हुआ है? क्या केवल और केवल जो किताबें आपके सामने हैं उसको बार बार पढ़ लेना ही याद करना कहलाता है? क्या जो बुक्स आपके सामने हैं उसको देख करके ये सोच लेना कि इसको मैंने पूरा पढ़ लिया है, क्या इसको ही याद करना आप लोग कह सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सामने किताब रखी होना और उसकी रीडिंग कर लेना इज नॉट लर्निंग। लर्निंग के लिए एक और चीज बड़ी जरूरी होती है, और वही चीज एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी जरूरी होती है, दैट इज कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ये दोनों ही चीजें पैरेलल चलती हैं, सही तरीके से याद करना और उस एग्जाम को क्रैक करना, और इन दोनों को जोड़ता है एक वर्ड जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं होगा तो आप उस एग्जाम में अपने याद करे हुए को प्रॉपरली लिख नहीं पाएंगे। और इस कॉन्फिडेंस के ना होने की वजह है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप पढ़ते तो खूब हैं, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप कभी भी ये थियोरी नहीं अपनाते हैं कि मैं एग्जाम के लिए नोट्स को रटना बंद कर दूं, किताबों को रटना बंद कर दूं। जितनी भी मैंने तैयारी करी है उसके आधार पर, उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पिक कर लूं। इधर मेरा एक रफ रजिस्टर होगा, मैं उसमें लिखता जाऊंगा, हर क्वेश्चन का आंसर लिखता जाऊंगा। जहां भी जिस क्वेश्चन पर मैं अटक जाऊंगा तुरंत उस चैप्टर को मैं खोलूंगा, फिर से उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ूंगा, फिर से बुक बंद करूंगा, उसके बाद फिर से उसको लिखूंगा। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस बार बार करते हैं, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, जब भी आप इस एग्जाम को फेस करेंगे, आपको रियलाइज होगा उस क्वेश्चन को देख करके कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले लिख चुका हूं। और जब आपको इस बात का एहसास होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं 4 बार ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो समझ लीजिए आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। और जब आप किसी क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं और आप उसको उसी टाइम पर एग्जाम में डायरेक्टली पहली बार लिखते हैं गाइज, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे चला जाएगा। वो बूस्ट होना तो दूर की बात है, उल्टा आपका मोरल जो है ना बहुत ज्यादा डाउन होगा। तो बहुत जरूरी है ये कॉन्फिडेंस गेन करना। इफ यू वांट टू crack your examination, if you're trying to crack your examination, it is very necessary that you must have this kind of confidence, or this kind of confidence can be easily got through the practice। और प्रैक्टिस इतनी जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि याद करना, एग्जाम में लिखना, इन दोनों के बीच में आता है कॉन्फिडेंस। और उस कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे आप बार बार प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी जब तक करते रहिए जब तक कि आपको ये कॉन्फिडेंस ना आए कि अब ये वाला क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मुझे लिखना होगा तो मैं आराम से लिख दूंगा। चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम है, या दुनिया का कोई भी एग्जाम है, अगर आपने तैयारी करी है, प्रैक्टिस करी है, तो आपका मन आपको इस बात की गवाही देगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे ये आता है।